हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की रहेगी। इस कोर्स में आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ABC आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और हमारा ये जो बैच है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बार का एग्जाम में कंडक्ट होने वाला है साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए। उसमें आप किस तरीके से अपनी स्टडी को फॉलो करके, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करके बार के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपका जो बार्क है BARC जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें आपके साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है और इसका जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो 16 और 17 मार्च को कंडक्ट होना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पेपर की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जो टोटल पेपर होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो 1/3 है। 1/3 है, यानी कि कोई एक क्वेश्चन आपका गलत होने पर आपका 1 मार्क्स आपका नेगेटिव में जाएगा। आपका 300 मार्क्स का टोटल पेपर है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। तो देखिए, आपको किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है वो सिमिलरली किसका है, गेट के सिलेबस के सिमिलर है। जिस तरीके से गेट का पैटर्न है सेम बार्क के एग्जाम का पैटर्न है। और इसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके जो टोटल 100 क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 2 आवर्स का रहेगा। टाइमिंग एक तरीके से, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, कैलकुलेशन जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें ज्यादा आते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। तो आपको मेनली किस पर फोकस करना है, गेट के सिलेबस की तरह इसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देखना है। एक आपको थर्मोडायनामिक्स और एक आपको क्वांटम केमिस्ट्री, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें आपको जो है ऑर्गेनो मेटेलिक वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से देखना है। एक आपको बोरेन्स वाला पार्ट अच्छे से देखना है, जिसमें टाइप ऑफ बोरेन वाला आपका हो जाएगा और कोई स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है उसका आपको पता होना चाहिए। और एक आप बायो इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके साइटोक्रोम है, आपका हीमोग्लोबिन है, हेमरिथ्रिन है और आयरन सल्फर प्रोटीन है। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है। और ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक में आपको एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी वैसे तो आपका जो ऑर्गेनिक का बहुत सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, लेकिन एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और जो IPSC नॉमेनक्लेचर है, जो स्पाइरो कंपाउंड और ब्रिज कंपाउंड है, वो आपको अच्छे से देखना है। RS कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको अच्छे से देखना है। और आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करके आपको जाना है। और
आपको इस टाइम आपका जो है ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और अगर हम बात करें बार्क में जो कट ऑफ की, तो इसकी जो कट ऑफ रहती है वो 60% तक रहती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि आपके 100 में से 60 क्वेश्चन अगर करेक्ट हो जाते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसकी अप्रोक्स जो कट ऑफ रहती है वो 60 to 62% रहती है, और अप्रोक्स 60 ही रहती है। तो अगर आपके 60 क्वेश्चंस भी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल करेक्ट है तो आपका जो ये एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और आप जानते हैं कि ये जो एग्जाम है वो केवल और केवल आपके इंटरव्यू के लिए है, और इसमें फाइनल कट ऑफ में इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। तो अगर आपके 60% भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं, और एक बार्क खुद ऑनलाइन अपना जो पेपर कंडक्ट करवाता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि गेट का पेपर आपका फेब में है और आपका जो बार्क का पेपर है वो मार्च में है। बाई चांस अगर आपका गेट का पेपर अच्छा नहीं होता तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा मार्च में ये, तो आपको अच्छे से अपना जो 100% देना है वो गेट एग्जाम को देना है। और गेट एग्जाम में अगर मान लीजिए आपके स्कोर थोड़ा कम भी रह जाता है या फिर कहीं पर आपकी जो कमियां रह जाती है वो आप उसको आसानी से दूर कर सकते हैं मार्च एग्जाम के लिए। तो आपको जो 100% देना है अपने गेट एग्जाम को देना है, क्योंकि जो गेट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट बार्क का सिलेबस है और उसी का सेम पैटर्न है। तो आप गेट की बुक के लिए एक अरिहंत की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो आप वो प्रीफर कर सकते हैं। गेट की बुक अरिहंत की आप ला सकते हैं और उसमें जितने भी पेपर्स हैं आप उनको एक बार सॉल्व करके देखिए, वो का वही आपका पैटर्न रहेगा बार्क का। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका ये जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ये आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम आपको यही करना है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादा एक तरीके से आपको वेटेज देना है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े टफ पूछे जाते हैं, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देते हुए उसको उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है।